चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते आ आ, आ, यहाँ ट्रेड करने के वास्ते तुझको बुलाते आ, है कौन यहाँ पे इंसान जो जिसने ट्रेड ना किया आ, अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते आ, आ, यहाँ बिजनेस करने के वास्ते तुझको बुलाते आ, है कौन सा वो इंसान यहाँ पे जिसने लॉस न झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले आ, यहाँ पूरा खेल जीवन का अभी तूने कहाँ है खेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला। संबंध फिल्म का मुकेश का गाया हुआ ये एक नगमा आज तक मेरे जहन में गुनगुना रहा है और एक ही चीज़ दोहरा रहा है, सफ़र में कोई साथ हो ना हो मुझे चलते रहना है। कारवां साथ में हो ना हो मुझे चलते रहना है। रास्ते मेरे साथ है, रास्ते मुझे बुला रहे हैं, मंजिल मुझे मोहब्बत करने के लिए, मेरे को गले लगाने के लिए इंतज़ार कर रही है और मुझे अकेले ही चलते रहना है। सफ़र इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन जब खुद की मस्ती में हम हो, निगाहें मंजिल पे हो और कदम अपनी रफ्तार पकड़े हुए रास्तों से दोस्ती करके चलते रहे हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। और एक करते करते जितना भी हमें स्किल लेना पड़े, जितनी भी हमें ज्ञान लेना पड़े, वो ज्ञान लेते लेते अपनी मस्ती में रास्ते के साथ, मौसम के साथ गुनगुनाते हुए चलते रहना है। तो ये चौथा जो पॉइंट है या चौथी जो बात है जो मैं कहना चाहता हूँ आज ये माइंड गेम में, टू क्रॉस द लिमिट्स, हमारी हद को पार करना है, तो वो है बदलता हुआ मौसम। आप पृथ्वी पे, अंतरिक्ष में या कहीं पे भी आप चले जाओ, मौसम हर वक्त बदलता है, लेकिन आप मौसम के बदलते हुए चेहरे को नहीं रोक सकते। आप पतझड़ को नहीं रोक सकते, बसंत को नहीं रोक सकते, ठंड को नहीं रोक सकते, गर्मी को नहीं रोक सकते, बारिश को नहीं रोक सकते, बर्फ़ को नहीं रोक सकते,
लेकिन उसको गले लगा के अपने रास्ते पे, मंजिल पे कदम से कदम मिला के, कदम को चूमते चूमते, रास्ते को चूमते चूमते मंजिल की ओर निगाहें मंजिल पे रख के, दिल में वो आग जलाए हुए बर्निंग डिज़ायर को अपनी स्किल कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते 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 हमें चलते रहना है और वो ध्येय नहीं भूलना है कि हमें उस मंजिल की ओर जाना है। तूने वो खेल अभी कहाँ खेला है। बहुत बढ़िया चीज़ गाने में बताई है, नगमे में बताई है मुकेश जी ने। मुकेश जी ने तो दरअसल आवाज़ दी है, बट इतना बढ़िया गाना है कि आपको नींद में भी अगर सुनोगे, मैं म्यूज़िक नहीं दे पाया क्योंकि मैंने सिर्फ मुकेश जी की आवाज़ को आपके सामने पेश किया है मेरे अंदाज़ में। मेरा गला इतना तो मुकेश जी जैसा है नहीं, लेकिन कोशिश की है कि वो जो भाव है, वो जो दर्द है या वो जो सुकून है वो आपके साथ बांट सकूं। तो ये गाने में वो बताया है कि आप मौसम को नहीं बदल सकते, ना बदलने की चेष्टा करनी है। मौसम जिम रॉन ने भी अपनी सारी किताबों में और सारे व्याख्यानों में ये बार बार कहा है कि यू कांट चेंज द seasons. You have to be with the seasons. You have to be with the people. You have to be with the things available around us. You have to be with the circumstances around us. And with that, you have to cross your limits. You have to cross your own limits and make a headway towards the next boundary. यही जिम रॉन की बात लैंडमार्क फोरम में भी बार बार दोहराई गई है। हाउ विल यू क्रॉस योर लिमिट्स। आप ब्रेक थ्रू कैसे करोगे, ये बेसिक्स है लैंडमार्क फोरम का। और 99% ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, ये भी एक बेसिक्स है लैंडमार्क फोरम का, जिसका बेस लिया था स्टीफन कोवी की बुकों से और स्टीफन कोवी के थॉट प्रोसेस से। 99% ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, और इस स्टॉक मार्केट में अक्सर सही है। 99% लोगों को ये पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट में करना क्या है, यानी कि उनको ये पता ही नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में आए क्यों हैं। 99% लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, जो आते हैं और जो रहते हैं और पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो क्यों है। और जिस दिन वो पता चलता है उस दिन से ब्रेक थ्रू चालू होता है। और परेटो रूल भी यही बताता है कि 80% ऑफ द टाइम मार्केट एंड प्राइस मूवमेंट्स मूव्स बिटवीन द लेवल्स बिफोर इट डिसाइड्स टू रीच द डेस्टिनेशन इन 20% ऑफ द टाइम। तो 80% समय मार्केट और मार्केट के प्राइस एक्शन या वहाँ बिताते हैं जहाँ वो खुद असमंजस में है। वो खुद को पता नहीं है मुझे लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, और उसके बाद वो वहीं पहुंचता है जहां उसको जाना है, जिसका दारोमदार है डिमांड सप्लाई गेम पे। और वो वहां पहुंचता है सिर्फ 20% समय के अंदर। और ये हम बार बार स्टॉक मार्केट में अनुभव करते हैं। लेकिन हमें सारी चीज़ अपने जहन में उतार के हमें चलते रहना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में, चलते रहना है। बाज़ार ऊपर गई, बाज़ार नीचे गई, एक तेवर समझो। बाज़ार में ऊपर जाने के बाद अगर स्पीड मोमेंटम अटक जाती है तो आपको वहाँ एग्ज़िट लेनी है, चाहे वो कॉल हो, पुट हो, स्टॉक हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। हर एक जगह पे वो अपनी रफ्तार तेज़ करते करते छोड़ देता है। ये मैंने मेरी वीडियोस में कई बार दोहराया है कि आप स्पीड और मोमेंटम समझो, और फिर अचानक वो करवट बदल के रिवर्स गियर में जाता है। ये अचानक क्यों बदलता है? क्योंकि पार्टिसिपेंट्स इतने बड़े हो गए हैं, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वैरायटी है, अलग अलग फंड बेस है, अलग अलग एक्सपोजर लिमिट्स है, अलग अलग फ्रेमवर्क है, अलग अलग पैरामीटर्स है उनके अलगों में। कोई एक पैटर्न कंफर्म नहीं होती, हर एक ग्राफ में अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पैटर्न होती है। उसका मतलब मौसम बदलती रहती है। ये बदलते हुए मौसम में अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको आगे निकलना है।
सिर्फ एक ही चीज़ है, आप जहां सांस ले सको सुकून से तब तक ट्रेड हाथ में रखना है, तेज़ी का हो या मंदी का हो। जैसे ही सांस फूलने लगे या जैसे ही लगे कि सांस लेने में मज़ा नहीं आ रही है, उस वक्त, उस मोमेंट, उस पल में आप अपना ट्रेड एग्जिट ले लो। कल एशियन पेंट्स ने, जो मेरी फेवरेट स्क्रिप है, उसने ये करके दिखाया। 100 रुपीज़ प्लस माइनस 100 रुपया ऊपर नीचे करने के बाद उसने अपवर्ड ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। क्या टारगेट है एशियन पेंट्स का, मैं क्यों बताऊं। 2880 के सामने 3880, 4444। इसके साथ आपका पीडीलाइट भी चलेगा, इसके साथ आपका बाकी नैरोलेग पेंट्स भी चलेगा और बर्जर पेंट्स भी चलेगा और इंडिगो पेंट्स भी चलेंगे। सारे पेंट्स चलेंगे। क्रूड अब करेक्शन के मूड में है क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। डॉलर इंडेक्स 96, 97 जो दोहराया था उसकी तरफ निकल चुका है, तो वहाँ वो जा रहा है। तो ये सारे लोग, ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स है, क्रूड है, ये उसके इंक्रीजिंग बिजनेस है, ये सारी चीज़ सीजन्स है, ये अलग अलग पैरामीटर्स है, पहलू है। तो वो पहलुओं को पकड़ के अपनी मस्ती में आप जब गुनगुनाते हुए ट्रेड करते हो तो अपने आप कॉल अपने रास्ता दिखाते हैं, कौन सी सीरीज़ के कॉल लेने हैं या एशियन पेंट्स लेना है, कब तक लेना है, कब तक रुकना है। वो जो रफ्तार है, वो रफ्तार लास्ट 5 मिनट में कम हुई, यानी कि वहाँ बेच के निकलना था। अगले दिन की बात अगले दिन। आपकी एंट्री लेवल पे आप एग्ज़िट लेवल या एग्ज़िट टाइम डिसाइड नहीं करोगे तो आप ट्रेड में फंस जाओगे, अक्सर फंसोगे, बार बार फंसोगे और फिर बोलोगे रास्ते में कहीं कोई रुकावट आ गई। मंजिल बेकरार है, रास्ता साथ में है। तकलीफ़ ये है कि हम मौसम को और मौसम के तेवर को समझते हुए अपना ट्रेड, एंट्री एग्ज़िट सही वक्त पे लेना है। तो निगाहें वहीं पे रखो। वो आपकी अर्जुन की आंख से एंट्री एग्ज़िट लेवल्स परफेक्ट होने चाहिए। सांस जब रुक जाए तो एग्ज़िट ले लेनी है, समय जब रुक जाए एग्ज़िट ले लेनी है। बाज़ार में मौसम, आज बारिश है या नहीं है, कल मौसम बदल सकती है। कल इतने सारे पैरामीटर्स है, इतनी सारी सीजन्स, मीन्स हमारे वैसे तो सीजन्स 4 या 6 या 8 होती है अलग अलग अंदाज के हिसाब से, लेकिन स्टॉक मार्केट में कितने पैरामीटर्स है। आप किसके, क्या चीज़ आपके कंट्रोल में है, कुछ भी नहीं है। फिर भी मस्ती में जाओ, अपनी सांस आपको बता देगी, आपकी ब्रेथ आपको बता देगी, आपकी बर्निंग डिज़ायर आपको बता देगी यस दिस इज़ इट। जब लगे यस दिस इज़ इट, लॉक इट, बुक योर प्रॉफिट। नुकसान तभी होता है जब आप बाज़ार की रफ्तार के साथ खुद की रफ्तार, खुद की सांस की रफ्तार नहीं पकड़ते। जिस वक्त बाज़ार की रफ्तार के साथ आप खुद की रफ्तार या ज़िंदगी की रफ्तार के साथ खुद की रफ्तार या ज़िंदगी में जो भी करने चाहते हो उसके साथ खुद की सांस और खुद की रफ्तार को जब तालमेल में बिठा दोगे, तब ये रास्ता आपको गले लगा के वहाँ ले जाएगा जहाँ अपने हाथ में हार पहन के, हार लेके खड़ी है मंजिल आपको गले लगाने। तो आइए। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला।